एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। एंड यार हम लोग कर रहे थे फोटोसिंथेसिस फॉर योर यूनिट प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स जब हमने किया, हमने समझा कि उसके अर्ली एक्सपेरिमेंट्स क्या थे जिसकी वजह से हमें पता चला कि फोटोसिंथेसिस एसेंशियल। बिफोर दैट हमने इंट्रोडक्शन टू फोटोसिंथेसिस कंप्लीट किया। नाउ नेक्स्ट हम ये समझेंगे दैट वेयर डज एक्चुअली फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, कि ये फोटोसिंथेसिस होता कहाँ पे। So you would of course know the answer in the green leaf. हम बचपन से पढ़ते आते हैं that leaf is the food factory, right? In the chloroplast, based on what you earlier read in chapter 8. You are definitely right. Photosynthesis does take place in green leaves of the plant, but it does so also in the other green parts of the plant. Not only in the leaf, it also takes place in the other green parts of the plant. This is one important line. You can mark it down as point number 1 from this topic. Now you would recollect from previous units that the mesophyll cells in the leaves have the largest number of chloroplasts. Usually the chloroplasts align themselves along the walls of the mesophyll cells such that they get optimum quantity of incident light. ये बात हम जानते हैं कि जब भी हम एक लीफ का क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करते हैं तो ये लीफ कैसा होता है, ये लीफ कुछ ऐसा होता है। अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, ये इसके अपर एपिडर्मल सेल्स, ये इसके लोअर एपिडर्मल सेल्स। अब यहाँ पे कुछ प्रेजेंट होते हैं इसके मीजोफिल सेल्स और बीच में इसकी होती है एम्प्टी एयर स्पेसेस जहाँ से रास्ता मिलता है क्रोमोसोम से चीज़ों को होकर जाने का, सॉरी स्टोमेटा से चीज़ों को होकर जाने का। ये लोअर एपिडर्मिस स्पेस के स्टोमेटा होते हैं। अब जो मैंने ये बनाया है, दिस इज एक्चुअली दी क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीफ, है ना। तो सेकेंड पॉइंट के हिसाब से वो हमें ये बोल रहे हैं कि ये जो मीजोफिल सेल्स हैं, दे अलाइन देमसेल्व्स एट द साइड्स ऑफ द लीफ। यू हैव स्टडीड विद इन द क्लोरोप्लास्ट there is a membranous system consisting of grana, the stromal lamellae and the matrix stroma. ये क्या बोल रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक मीजोफिल सेल को अगर बड़ा ड्रॉ करते हैं तो हमें पता है, चलो ग्रीन से ड्रॉ कर देते हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। हमें पता है कि इस मीजोफिल सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली होती है जिसे हम क्या कहते हैं, प्लास्टिड, स्पेसिफिकली क्लोरोप्लास्ट। तो मैंने ये बड़ी जानबूझ के बनाई है, होती नहीं है ये इतनी बड़ी, बट मैंने ड्रॉ करी है अंदर का स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन। सेंट्रल में हमारे पास ये थाइलोकॉइड्स होते हैं जो दे आर अरेंज्ड इन स्टैक्स, जिन्हें हम ग्रैनम कहते हैं, और बहुत सारे ये ग्रैनम ग्रैना कहलाते हैं। टू ऑल दोज हु डू नॉट नो, लेट मी एक्सप्लेन यू। ये सिंगल स्टैक, दैट मीन्स ये सिंगल राउंड, इसको क्या बोला जाता है, थाइलाकॉइड। ये जो स्टैक्स मिलके पूरा का पूरा ये बंच बनाते हैं, इसे हम कहते हैं ग्रैनम बेसिकली, सॉरी क्योंकि एक है, सो वी विल कॉल इट ग्रैनम। और ये काफी सारे होते हैं तो इन सबको हम मिलके बोलते हैं ग्रैना। सेंटर में ये जो हमारी लैमिलीज हैं, इसे हम कहते हैं स्ट्रोमल लैमिली। एंड वी हैव सम अमाउंट ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट हियर, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, द एम्प्टी स्पेस विद इन दिस इज द मैट्रिक्स स्ट्रोमा। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट। जो ये समझाने वाले हैं उसके लिए स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट आना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ ये पूरा जो सिस्टम है इसे मेम्ब्रेनस सिस्टम कहलाया जाता है। मेम्ब्रेनस सिस्टम के अंदर ये स्ट्रोमा, स्ट्रोमल लैमिलीज, ये सब कुछ आता है। देयर इज अ क्लियर डिविजन ऑफ लेबर विद इन द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लियर डिविजन ऑफ लेबर है। The membrane system is responsible for trapping light energy and also for the synthesis of
ATP and NADPH. I repeat, जो मेम्ब्रेन सिस्टम है, मतलब ये पूरा का पूरा सिस्टम, ये क्या करता है, ये सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करता है और दो केमिकल कंपाउंड्स बनाता है, दैट इज ATP एंड NADPH. आप बहुत लोगों के लिए ये एकदम नई टर्मिनोलॉजी है एंड मैं जानती हूँ, और इसको नए ही रहने दीजिए अनलेस एंड अनटिल मैं आपको इसका डिटेल कोर कॉन्सेप्ट नहीं समझाती, ठीक है. इन स्ट्रोमा, मतलब इस स्ट्रोमा में एंजाइमेटिक रिएक्शंस सिंथेसाइज शुगर विच इन टर्न फॉर्म स्टार्च. तो इसी स्ट्रोमा के अंदर कुछ रिएक्शंस होते हैं एंजाइम्स की मदद से, जो क्या बनाते हैं, शुगर, दैट्स द प्लांट फूड एंड दैट गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. पॉइंट नंबर 4, करेक्ट. द फॉर्मर सेट ऑफ रिएक्शंस, मतलब जो पहले रिएक्शंस होते हैं which since they are directly light driven, कि जो लाइट की मदद से होते हैं, इंसिडेंट लाइट की, उन्हें हम कहते हैं लाइट रिएक्शंस. We call them as light reactions, also known as photochemical reactions. Whereas the latter are not directly light driven but are dependent on the products of light reaction, that is NADPH and ATP. मतलब सबसे पहले लाइट रिएक्शंस होते हैं जिसकी मदद से हम ATP और NADPH जैसे स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, एंड देन जो बाद की चीजें हैं वो इन्हीं की हेल्प से बनती हैं. सो दे आर इनडायरेक्टली लाइट ड्रिवन बट नॉट डायरेक्टली लाइट ड्रिवन. ऐसे रिएक्शंस को डार्क रिएक्शंस के नाम से या कार्बन रिएक्शंस के नाम से जाना जाता है ना. इजी रहा. इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि डार्क रिएक्शन डार्कनेस में होते हैं और लाइट रिएक्शन लाइटनेस में होते हैं. इट इज जस्ट लाइट रिएक्शंस डायरेक्टली लाइट ड्रिवन है और डार्क रिएक्शंस लाइट ड्रिवन रिएक्शन के प्रोडक्ट से ड्रिवन है. ओके, so that's about the introduction to where does photosynthesis occur for now, and in the next lecture we will study the further details. Okay guys, thank you so much for watching the same, and that's all.